Hello student, this is Rajat and today we discuss about the indifference curve. This is the fourth chapter of microeconomics. तो आज हम बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, पीपीसी के बारे में बात कर चुके हैं एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है, कब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आता है, ठीक है, कार्डिनल मेजरमेंट एंड ऑर्डिनल मेजरमेंट। तो आज हम बात करेंगे ऑर्डिनल मेजरमेंट। देखिए हमने जो पहले किया था कार्डिनल, जो भी हम यूटिलिटी अलग अलग गुड्स को कंज्यूम करने पे जो हमें यूटिलिटी मिलती थी उसे हम कार्डिनल मेजर्स में हमें वहाँ पे उसको काउंट किया था। लेकिन अब हम करेंगे ऑर्डिनल, कैसे हमने जो रैंक्स के थ्रू इस यूटिलिटी को हम काउंट करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मेनली डिफरेंस कर्व में क्या होता है, हमारे पास टू गुड्स होती हैं, दो गुड्स के हमने अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं। मीन्स हर जो कॉम्बिनेशन है उससे आपको क्या है, जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो क्या होगा, वहाँ पे सेम होगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पे देखते हैं इंडिफरेंस सेट से क्लियर करता है। इंडिफरेंस सेट इज अ सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशन, हम वहाँ पे उन कॉम्बिनेशन को बनाएंगे ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के, विच ऑफर द कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मीन्स हर कॉम्बिनेशन वहाँ पे आपको क्या करेगा, सेम लेवल ऑफ वहाँ पे सेटिस्फेक्शन देगा। मान लीजिए आपके पास टू गुड्स हैं, आप दो प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, एक एक्स गुड है, एक वाई गुड है, और वहाँ पे आपके पास एक गिवन इनकम होगी। मीन्स इतनी इतनी आपके पास पैसे हैं, इतनी आपके पास इनकम है, और आपने वहाँ पे जो गिवन इनकम है उसको इस तरह स्पेंड करना है कि आपको जो सेटिस्फेक्शन है वो दोनों गुड्स से, दोनों कॉमोडिटी से सेम वहाँ से आपको मिल सके। तो इससे पहले अजम्पशंस करते हैं इसकी, उसके बाद इसको और क्लियर करेंगे। देखिए फर्स्ट अजम्पशन क्या है, मनी इनकम इज गिवन। मीन्स जो आपकी इनकम होगी मनी की टर्म में वो क्या होगी, आपको गिवन होगी एंड डज नॉट चेंज, और वहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। मीन्स मान लीजिए आपकी इनकम कितनी, 10 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है, जितनी भी आप वहाँ पे मीन्स आपको गिवन होगी, इतनी इनकम में आपने इस इनकम को स्पेंड करना है और आपके डिफरेंट वहाँ पे आपने उसके कॉम्बिनेशंस को बनाना है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड अजम्पशन क्या है इसकी, गुड्स आर सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर। और वहाँ पे जो हम टू गुड्स की बात कर रहे हैं तो वो क्या होंगी, एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट होंगी। मीन्स अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं और अगर हम इसको यूज़ नहीं कर रहे तो हम दूसरी को यूज़ कर सकते हैं। मीन्स एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं बना। जैसे हम कह सकते सब्स्टिट्यूट मीन्स एप्पल हो गया जहाँ ऑरेंज होगी, हम एप्पल खा सकते हैं, अगर एप्पल को छोड़ना तो हम ऑरेंज खा लेंगे। यहाँ कह सकते हैं टी या कॉफ़ी, अगर टी पीना चाहते हो टी पी लीजिए या कॉफ़ी पी सकते हैं। मीन्स एक दूसरे को वो सब्स्टिट्यूटेड गुड्स होने चाहिए। थर्ड अजम्पशन क्या है आपकी, द कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर टू गुड्स इज वेल डिफाइंड। और जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस होगी, जो कंज्यूमर की वहाँ पे सेटिस्फेक्शन होगी, जो प्रेफरेंस होगी वो दोनों गुड्स की क्या होगी, वेल डिफाइंड होगी। मीन्स उसके क्लियर उस कट उसके बारे में उसको पता होगा कि कितनी जो कंजम्पशन करने के बाद उसको कितना वहाँ पे सेटिस्फेक्शन होगा। कंज्यूमर अगर कंजम्पशन ज़्यादा करेगा, जब कंजम्पशन वहाँ पे कम कर रहा है, ठीक है। फोर्थ अजम्पशन, मोर ऑफ गुड ऑलवेज गिव मोर सेटिस्फेक्शन। जितनी वो गुड्स को कंज्यूम करेगा उससे ज़्यादा उससे क्या होगा, उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज होती जाएगी। फिफ्थ अजम्पशन, द कंज्यूमर इज रैशनल ऑलरेडी आपको बताया। मीन्स वो हर चीज़ के लॉजिकल होगा, हर चीज़ को देखेगा कि कितना मुझको कंज्यूम करने पर वहाँ पे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है। पांच अजम्पशन से आपकी मनी क्या होगी, आपकी गिवन, मीन्स आपकी इनकम वहाँ पे गिवन होगी, गुड्स सब्सिट्यूट हो सकते हैं एक दूसरे के लिए, एंड कंज्यूमर जो प्रेफरेंस करेगा कि कितने के प्रोडक्ट पे तो कितना मिलता है, ठीक है। मोर ऑफ गुड ऑलवेज गिव मोर सेटिस्फेक्शन, द कंज्यूमर क्या होगा आपका वहाँ पे, रैशनल। देखिए इसके बाद देखते हैं डिफरेंस सेट के बारे में, डिफरेंस कर्व के बारे में डिटेल में। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या डिफरेंस सेट है। डिफरेंस सेट में हमने क्या करना था, टू कॉमोडिटीज हमारे पास, और कॉमोडिटी के हमने अपनी इनकम को इस तरह स्पेंड करना है कि हमें जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम हो सके। इसलिए हमने क्या किया, इन टू कॉमोडिटीज के क्या किए, हमारे पास दो कॉमोडिटी एप्पल एंड ऑरेंज, और इसके क्या किए, चार यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना दिए, ठीक है, ए बी सी डी। मीन्स यहाँ पे हम उसी इनकम को चार तरह से स्पेंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, चाहे तो हम उस गिवन इनकम में एक एप्पल परचेज करें या नंबर ऑफ एप्पल्स हैं, दिस इज नॉट यूटिलिटी, दिस इज नंबर ऑफ एप्पल्स, कितने आप हम एप्पल वहाँ पे परचेज कर सकते हैं। चाहे हम एक एप्पल परचेज करें, चाहे यहाँ पे 10 ऑरेंज, मीन्स इस कॉम्बिनेशन को चूज कर सकते हैं हम, फर्स्ट कॉम्बिनेशन। सेकंड कॉम्बिनेशन क्या आपका, दिस कॉम्बिनेशन, मीन्स चाहे हम मीन्स जहाँ पे हम जो ऑरेंज की कंजम्पशन है उसको कम कर सकते हैं, 10 से लेके 7 कर दिया, 3 यहाँ पे कम किया, और यहाँ पे एप्पल की कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहे हैं, फिर यहाँ पे एप्पल की कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हैं, और उसी तरह से ऑरेंज की जो कंजम्पशन है उसको माइनस कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। ऑरेंज की कंजम्पशन कम की और एप्पल की कंजम्पशन वहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, मीन्स हमारे पास इनकम तो वही है, लेकिन उसी इनकम को हमने चार सेट्स में, चार कॉम्बिनेशन वहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। हम किसी भी कॉम्बिनेशन को जहाँ पे चूज करेंगे तो हमें क्या होगा, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। चाहे हम इस सेटिस्फेक्शन, चाहे हम ए कॉम्बिनेशन को वहाँ पे यूज़ करें, चाहे बी, चाहे सी, चाहे डी, हमारे पास चार कॉम्बिनेशन है, इन चारों में से किसी को भी हम यूज़ करें तो हमें जो सेटिस्फेक्शन होगी, तो जो हमें सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो इसी चीज़ को डिफरेंस कर्व के थ्रू देखते हैं। देखिए
हमारे पास फर्स्ट कॉम्बिनेशन में ऑरेंज है, सेकंड में क्या है आपका एप्पल। फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज ऑफ ए बी सी एंड डी। अगर हम ए को चूज करेंगे तो 10 हमारे पास ऑरेंज एंड 1 इज योर एप्पल। देन बी में 7 ऑरेंज आपके पास 2 एप्पल। देन सी में 5 ऑरेंज एंड 3 एप्पल, 4 ऑरेंज एंड 4 यहाँ पे एप्पल। तो इन चारों में से आप किसी भी कॉम्बिनेशन को चूज कर सकते हैं, ए बी सी डी। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट इंडिफरेंस कर्व। देखिए इसके बाद हम जो मेन पॉइंट है यहाँ पे देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है, इसकी 5 प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान से देखना है इनको। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। देखिए स्लोप्स डाउनवर्ड का मीन्स क्या है कि ऊपर से नीचे को आ रही है, ठीक है। तो ये ऑब्वियस है, यहाँ से जो आपकी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो क्या है, ऊपर से यहाँ पे नीचे को आ रही है आपकी इंडिफरेंस कर्व। दिस इज योर इंडिफरेंस कर्व, ऊपर से आपकी स्लोप्स डाउनवर्ड है, ठीक है। तो स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों है, वही बात है कि हम एक की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए दूसरी की प्रोडक्शन को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं। देखिए अगर हम एप्पल को खाना चाहते हैं, एप्पल को कंज्यूम करना चाहते हैं, तो हम ऑरेंज की जो कंजम्पशन है उसको माइनस कर रहे हैं, ऑरेंज की कंजम्पशन कम कर रहे हैं, एप्पल की कंजम्पशन अब बढ़ा रहे हैं। इसी वजह से जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है वो क्या है, यहाँ पे स्लोप्स डाउनवर्ड, ठीक है। सेकंड यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है, इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन। देखिए स्लोप्स डाउनवर्ड तो है ही, साथ में ये कन्वेक्स भी है, मींस इसकी शेप इस तरह है, ठीक है, ये कनकेव नहीं है। दिस इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। और कन्वेक्स टू ओरिजिन का मीन्स क्या है, यहाँ पे जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, जो आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट है वहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या होता है आपका, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट मीन्स MRS इज इक्वल्स टू चेंज इन ऑरेंज। ऑरेंज कह सकते हैं यहाँ पे जो जिसमें डिक्रीज हो रहा है, चेंज इन ऑरेंज की कंजम्पशन कह सकते हैं, एंड चेंज इन, दिस इज डेल्टा, डेल्टा मीन्स चेंज इन एप्पल्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑरेंज की कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है। देखिए हम यहाँ पे क्या किया, हमने ऑरेंज के 3 को छोड़ा, यहाँ पे 3 ऑरेंज को कम किया, तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक यहाँ पे एप्पल को इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे ऑरेंज 2 को कम किया, देन एक एप्पल हमें इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ 1 ऑरेंज को कम जो क्या छोड़ा, सेक्रीफाइस किया, एंड हमें 1 एप्पल यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहा है। मीन्स हम पहले क्या किया, यहाँ पे जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट है वो क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है। पहले हमने 3 को छोड़ के 1 मिल रहा है, उसके बाद 2 को छोड़ के 1 मिल रहा है, देन 1 को छोड़ के 1 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, योर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट डिक्लाइंस हियर, दैट्स व्हाई द आईसी कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है। इसका मेन जो पॉइंट यही है कि आपकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट कम होता है, इसी वजह से ये क्या होता है आपका कन्वेक्स टू द ओरिजिन। मेन पॉइंट है आपका, प्लीज इसको ध्यान से समझ लीजिए कि हम इसको पहले हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए 3 को छोड़ा एंड आपको क्या मिला, यहाँ पे सिर्फ 1 एप्पल को इंक्रीज मिला यहाँ पे। और यहाँ पे क्या किया, हमने 2 ऑरेंज को सेक्रीफाइस किया और सिर्फ 1 का हमें एप्पल का इंक्रीज मिला। उसके बाद हमने 1 ऑरेंज को जो है डिक्रीज किया, और उसके बाद हमें सिर्फ 1 एप्पल का वहाँ पे इंक्रीज मिला। पहले क्या हमारा था 3 देन 2 देन 1। यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है, आपकी जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट है वो डिक्लाइन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या आपकी, हायर आईसी शोज हायर सेटिस्फेक्शन। देखिए हायर आईसी मीन्स क्या है, यहाँ पे पहले हमारा जो इंडिफरेंस कर्व था वो इस तरह बना था। जितना हमारा आईसी है, जो इंडिफरेंस कर्व है वो हायर होगा, मीन्स बढ़ेगा, उतना हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखिए हम यहाँ पे भी कह सकते हैं, तो ये वाला जो हमारा यहाँ पे आईसी बना है वो किसकी वजह से बना है, आपका इनकम वजह, जितनी आपकी इनकम है उसकी वजह से। अगर आपकी इनकम चेंज होती है, इनकम आपकी इंक्रीज होती है, मीन्स तो आपका जो इंडिफरेंस कर्व वो कहाँ पे बनेगा, थोड़ा सा अप बन जाएगा। अगर आपकी इनकम और इंक्रीज होती है वो और अप। जितना आपका जो इंडिफरेंस कर्व हायर होगा, जितना आपका इंडिफरेंस कर्व बढ़ेगा, उतना ही आपका वहाँ पे सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। फोर्थ क्या है आपकी, आईसी डू नॉट क्रॉस ईच अदर। और अब देखिए डज नॉट क्रॉस ईच अदर मतलब मीन्स क्या है, यहाँ पे ये देखिए ये हमारा आईसी है, ठीक है, दिस इज योर आईसी। अब देखिए अगर हम एक और आईसी आता है और इसको क्रॉस कर देता है, तो यहाँ पे हम एक लेट करते हैं कि दिस इज योर ए पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट। अब देखिए ए एंड बी दोनों के आपके इक्वल हैं, मीन्स जो सेटिस्फेक्शन आपको ए से मिलेगी वही सेटिस्फेक्शन आपको बी से मिलेगी। अब हमने सेकंड से जो आईसी बनाया उसने उसको क्रॉस कर दिया, तो हमने यहाँ पे एक और ले लिया सी पॉइंट।
तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि A इज इक्वल्स टू बी, और A से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी वही सेटिस्फेक्शन किससे मिलेगी आपको, C से मिलेगी। तो यहाँ पे हम एक और बात कह सकते हैं, B इज इक्वल्स टू C। तो B आपका क्या है, C के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे B क्या C के इक्वल है, नो। इट मीन्स हेयर वी कैन से दैट IC डू नॉट क्रॉस ईच अदर, वो एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन हमें फर्स्ट से मिलेगा वो सेटिस्फेक्शन जो सेकंड से मिलेगा वो एक दूसरे से इक्वल कैसे कर सकते हैं। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट, डू नॉट टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो भी IC होगा आपका वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा या टच नहीं करेगा। टच क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमने जो IC में जो मेन कॉम्बिनेशन होता है वो क्या, 2 गुड्स के होते हैं। 2 गुड्स हमारे पास होती है, उनके हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो, अगर हम वहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर दिया तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जीरो, एक प्रोडक्ट तो जीरो है, दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास है। अगर एक प्रोडक्ट जीरो हो गया तो वहाँ पे IC बन ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, IC डू नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मीन्स हम यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट गुड्स की बात करेंगे, यहाँ पे हम एक गुड्स की बात नहीं कर सकते। अगर हम एक की जीरो कर दी तो इसका मतलब सिर्फ हमारे पास 1 प्रोडक्ट ही है, तो वहाँ पे जो आपकी IC है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आई होप ऑल पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। देखिए प्रॉपर्टीज के बारे में एक बार फिर देखते हैं। IC स्लोप डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे को जाता है, कन्वेक्स टू ओरिजिन, कन्वेक्स होता है आपका ओरिजिन से। क्यों होता है, क्योंकि MRS आपका डिक्लाइन होता है, ठीक है। हायर IC, जितना आपका IC बड़ा होगा, ठीक है, दिस इज फर्स्ट IC, दिस इज IC2, ठीक है, दिस इज IC3, IC4। जितना IC आपका बड़ा होगा उतना आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। IC डू नॉट टच क्रॉस, सॉरी, IC डू नॉट क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को वो क्रॉस नहीं करेंगे कभी भी। एंड डू नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और जो आप IC है वो एक्स एक्सिस या मीन्स इस प्रोडक्ट एक्स एक्सिस को या इस एक्सिस को कभी वो टच नहीं करेंगे। अगर टच करते हैं तो इसका मतलब वहाँ पे जो इंडिफरेंस कर्व है वो बन ही नहीं रहा। तो दिस इज ऑल अबाउट द टू ईयर लेक्चर। इफ इन डाउट देन टेल मी। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।